जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर। आप सभी लोग कुंभ गए होंगे क्योंकि लगभग 55 करोड़ लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं, अर्थात हम आप में से हर दूसरा व्यक्ति कुंभ नगरी में जाके और कुंभ में स्नान कर चुका है। बहुत से लोग कुंभ से जल लेके आ रहे हैं और हमारे जो दर्शक हैं उनके भी सवाल रहे कि पंडित जी क्या करें, जल को कैसे प्रयोग में लाएं, कहाँ रखें, घर ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। ये भी सवाल है लोगों का कि क्या कुंभ से जल लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, जल को कहाँ रखें कहाँ ना रखें। ऐसा भी सुनने में आता है कि ये जल जो है बर्बाद भी कर देता है। तो क्या है सही रूप, इसका क्या है, शास्त्रानुसार हमें क्या करना चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, कहाँ जल रखना चाहिए, क्या इसका प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए आज के लिए हमने ये वीडियो बनाया है जिसमें हम बताएंगे कि त्रिवेणी संगम से जल लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, जल लाए हैं तो कहाँ उसको रखें, क्योंकि ये जो त्रिवेणी संगम का जल है ना, ये आपको बर्बाद भी कर सकता है और आबाद भी। इस जल में अद्भुत क्षमता है साहब, ये आपको बड़े से बड़े कर्ज से मुक्त भी करा सकता है और कर्जदार भी बना सकता है। आवश्यक ये है कि आपने इस जल का क्या प्रयोग किया है, कहाँ रखा है और किस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जानना आवश्यक है। यदि आप सही प्रकार से उसको रख रहे हैं, सही स्थान पर रख रहे हैं और सही प्रयोग कर रहे हैं तो ये आपको बहुत लक्ष्मी देगा, घर पे संपन्नता देगा, परिवार में शांति देगा, आपके परिवार में बढ़ोतरी देगा, साथ ही दिनों दिन उन्नति देगा। परंतु यदि इसको गलत स्थान पर रखा या गलत प्रयोग में लिया गया, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, तो ये आपको बर्बाद भी कर देगा। आपके व्यापार को भी नष्ट कर सकता है, नौकरी को नष्ट कर सकता है, जीवन में कलह कलेश पैदा कर सकता है, क्योंकि इसकी क्षमता अधिक है, शक्ति अधिक है। इसीलिए जान लीजिए कि कहाँ आपको इस जल को रखना चाहिए, इस जल का क्या प्रयोग आपको करना चाहिए और क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। कुंभ स्नान का फल प्राप्त करने के लिए, माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें हर हर गंगे, जय माँ गंगे। माँ गंगे के आशीर्वाद से आपके जीवन के दुख समाप्त होंगे और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योति संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। सबसे पहले जानते हैं कि इस महाकुंभ त्रिवेणी संगम के जल और वहां से आई रज का महत्व अधिक क्यों है। देखिए, त्रिवेणी संगम तो सदा वहीं रहता है, त्रिवेणी संगम का जल भी वही रहता है, उसकी महिमा तो होती ही है। परंतु ये जो कुंभ नगरी है ना, जो कुंभ चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, 144 वर्ष के बाद ऐसा योग बन रहा है, इस समय में लाए हुए जल और रज का अधिक महत्व क्यों है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, बाकी समय में जब आप जाते हैं तो केवल जल लेके आते हैं, उसमें माँ गंगा का प्रताप होता है, माँ जमुना का प्रताप होता है, उनकी शक्तियाँ होती हैं। परंतु अभी कुंभ के समय में जब आप जाते हैं ना, तो आप कुंभ के समय में देखिए कि वहाँ पे कितने लाखों बड़े बड़े साधु संत वहाँ पर हैं, बड़े बड़े कल्पवासी वहाँ पर हैं, उनके चरण वहाँ पड़ रहे हैं। उनके चरणों के पड़ने से जो वहाँ की मिट्टी है, जो वहाँ की रज है, जो वहाँ का जल है, वो अधिक पुण्यवान हो रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो केवल इस कुंभ में स्नान करने ही आते हैं, और वो ऐसे ऐसे साधु संत हैं जो न जाने कब से बड़ी बड़ी कंदराओं में, दूर पहाड़ों में तपस्या करते हैं, कठिन तप करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, जो साक्षात भगवान के आशीर्वाद से ही चलते हैं, ये मान के चलिए आप। ऐसे भगवान के प्रेमी, भगवान के प्रिय साधु संत जब उस जल में स्नान कर रहे हैं, उनके चरण उस रज में पड़ रहे हैं, उस मिट्टी में पड़ रहे हैं, वह रज और वह जल जब आपके घर में आएगा तो उन साधु संतों के पुण्य प्रताप से जो एनर्जी, देखिए आप अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें ना, विज्ञान को अगर हम देखें पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, तो देखिए एनर्जी का बड़ा रोल होता है हर चीज़ में। पॉजिटिव एनर्जी, जब आप भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो उससे आपके जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आती है, और वह सकारात्मक ऊर्जा ही तो सारा खेल करती है। जब वो बड़े बड़े तपस्वी साधु संत जिन पर भगवान की कृपा होती है, इतने मंत्र जप करते हैं कि उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वह ऊर्जा उनके साथ साथ जहाँ वो चलते हैं वहाँ रहती है, वहाँ वास करती है, वहाँ उसका प्रवाह होता है, उस मिट्टी में वह मिल जाती है, उस जल में वह मिल जाती है। वही ऊर्जा आपके द्वारा लाए गए जल के माध्यम से आपके घर तक पहुँच रही है। तो ये समझिए कि उन साधु संतों के
पुण्य प्रताप से, साधु संतों की कठिन तपस्या से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह आशीर्वाद स्वरूप आपके घर में भी इस जल के माध्यम से पहुंच रही है। और इस जल में आने वाली या आसपास से आने वाली मिट्टी रज के माध्यम से पहुंच रही है। ये दोनों चीजें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लोग रज भी लेके आते हैं, वहां से मिट्टी भी लेके आते हैं और जल भी लेके आते हैं। आप दोनों में से जो भी चीज लाए हो, या आपका कोई पड़ोसी गया हो, जो भी मिलने वाला गया हो, वो लेके आए हो, तो ये बहुत प्रतापदायी होता है, ये बहुत पुण्यदायी होता है। इससे जीवन में ही नहीं, आपके घर में बहुत परिवर्तन आते हैं, क्योंकि इससे एक अलग ऊर्जा का संचार आपके घर में होता है। जहाँ ये जल और ये रज होगी, वहाँ एक अलग ही ऊर्जा का संचार होगा। अब जल तो आप ले आए हैं, परंतु इसका सही प्रयोग जो है ना, वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो एनर्जी है उसको सही स्थान पर सही प्रकार से प्रयोग करेंगे तो वह फलदायी होगी। परंतु यदि उसका दुरुपयोग हुआ या सही स्थान पर उसको नहीं रखा गया, तो वही एनर्जी या वही जल, वही रज आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है, दोषपूर्ण, क्योंकि एक दोष भी उत्पन्न होता है। जो चीज़ पुण्यदायी है वही पापदायक भी हो सकती है यदि उसको अनुचित स्थान पर रखा जाए, अनुचित प्रयोग किया जाए। अब बात करते हैं कि जो जल आप लाए हैं उसका करना क्या है, किस प्रकार से कहाँ रखना है, सही प्रयोग क्या है, उसका सही विधि विधान क्या है। तो आप जल लेके आए हैं, बहुत उत्तम है। आप चाहे मिट्टी लेके आए हैं, बहुत उत्तम है। आप वहाँ से इसे लेके आए होंगे प्लास्टिक की किसी बॉटल में, किसी केन में, जो वहाँ पर मिलती है आमतौर पे, क्योंकि वहाँ वही सुविधाजनक था, आप ले आए हैं। अब इस जल को आप किसी तांबे की केन में या किसी पीतल की केन में रखिए। प्रयास कीजिए कि आप प्लास्टिक की केन में ना रखें। अगर उपलब्ध हो सके तो किसी तांबे या पीतल के पात्र में ही इस जल को रखें। जल को सर्वप्रथम आप अपने रसोई घर में रखिए कुछ समय के लिए। अगर आपने लाके किसी स्थान में, स्टोर रूम में कहीं रख दिया है, तो वहाँ से उठाइए, उसको कुछ समय के लिए रसोई घर में रखिए और अपने पितरों से निवेदन कीजिए। एक पात्र में थोड़ा सा जल निकालिए, किसी कटोरी में जल निकालिए और दक्षिण की ओर मुख करके अपने पितरों को उससे अर्घ दीजिए कि हे पितरों, ये त्रिवेणी संगम का जल है, इसके पुण्य से आप पवित्र हों और तृप्त हों। वह जल आपको अपने पितरों को अवश्य ही अर्पित करना है। यदि जल ना दे सके तो उसको कुछ समय के लिए आप रसोई घर में रख के और अपने पितरों से निवेदन करें कि आप आएँ और यह जल ग्रहण करें। ये पवित्र त्रिवेणी संगम का जल है जो हम आपके निमित्त लेके आए हैं। इस प्रकार से आपको अपने पितरों के निमित्त उसे कुछ समय के लिए रसोई घर में रखना है। तदोपरांत वहाँ से उठा के आप अपने पूजा घर में रखिए। पूजा घर में उस जल की पूजा करनी है, क्योंकि वो माँ गंगा का पवित्र जल है, उसको आप घर लेके आए हैं। तो उस शक्ति की, एक प्रकार से आप शक्ति को घर लेके आए हैं, उस शक्ति की पूजा होनी चाहिए, आराधना होनी चाहिए, उसका स्वागत होना चाहिए। सूक्ष्म पूजा करेंगे। जल का जो पात्र है उसको रखिए, किसी चौकी पर रखिए या किसी स्थान पर रखिए। रौली लीजिए, रौली से उस पर तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए। पुष्प हैं तो पुष्प की माला पहनाइए या पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। इस प्रकार से आप उसका पूजन करेंगे। हर हर गंगे जो मंत्र है उसकी 1 या 5 माला का आप जाप कीजिए। इस केनी को सामने रख के, बर्तन को सामने रख के, गंगा जल को पूजित करके और आपको हर हर गंगे का जप करना चाहिए। जप कीजिए। जप करने के बाद ये जो जल है, अब आप प्रार्थना करेंगे कि हे माँ गंगे, आपका हमारे घर में स्वागत है। हे परम तेजस्वी साधु संतों की रज, परम शक्ति, हम आपका अपने घर में स्वागत करते हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि आप सदा हमारे घर में वास करें और हमारे घर पर कृपा करें, हमारे सभी बंधु बांधवों पर कृपा करें, हम सभी पारिवारिक जनों पर कृपा करें, जिससे कि हम सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें और नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक शक्तियां सदा यहाँ से दूर रहें। इस प्रकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए। माँ गंगा को स्मरण करते हुए, साधु संतों को स्मरण करते हुए नमस्कार कीजिए। ये पूजन आपको, जो आप जल लेके आए हैं या रज लेके आए हैं, उसको सामने रख के करना चाहिए। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि ये जो जल है ना, ये बहुत पवित्र जल होता है। ये इतना पवित्र जल होता है कि यदि ये आपके घर में रखा हुआ है, आपके घर में कोई सूतक पातक भी हो जाता है ना, तो भी ये जल कभी अपवित्र नहीं होता है। बाकी सभी वस्तुएं हैं जो अपवित्र हो जाती हैं, जिन पे सूतक पातक लागू होता है। यहाँ तक कि भगवान की प्रतिमाएं रखी होती हैं ना, उनको भी हमें गंगा जल से नहलाना पड़ता है।
परंतु ये जो जल है ये कभी भी अपवित्र नहीं होगा, कभी भी खराब नहीं होगा। तो इसीलिए इस जल को सुरक्षित रखें, इसकी एनर्जी सदा ताज़ा रहती है और ये जल कभी बासा नहीं माना जाता है। ये जो जल है त्रिवेणी संगम का जल है, गंगा जी का जल है, ये कभी बासा नहीं माना जाता, इसकी शक्तियाँ कभी कम नहीं होती हैं। यही कारण है कि कभी यदि सूतक पातक होता भी है तो उसके बाद सबसे पहले गंगा जल का ही छिड़काव सभी स्थानों पर किया जाता है। ये सभी चीज़ों को पवित्र करने वाला है, बड़ी से बड़ी अपवित्रता क्यों ना हो ये उसको भी पवित्र कर देता है, इतनी क्षमता है इस जल में। अब बात करते हैं कि आपको इसका प्रयोग क्या करना है। सबसे पहले तो पितरों की तृप्ति के लिए हमने आपको बताया कि वो आपको क्या करना है, पितरों की तृप्ति किस प्रकार से आप कर सकते हैं इस जल से। इसके बाद इस जल को आप अपने मंदिर में रखिएगा, आपके मंदिर में जो भी स्थान उपयुक्त हो वहाँ पर रखिएगा। इसके अलावा कहाँ रख सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, यदि आपके पास मंदिर में उपयुक्त स्थान नहीं है तो। इस जल के प्रयोग के लिए, उपयोग के लिए किसी भी पवित्र तिथि पर, जैसे आने वाली अमावस्या पर या आने वाली पूर्णिमा पर आपको इस जल से स्नान करना है, क्योंकि ये जल तो इतना उपयुक्त नहीं होगा जिससे कि आप स्नान कर सकें, पर्याप्त नहीं होगा ये। तो आप क्या कीजिएगा, नहाने के पानी में इस जल में से थोड़ा सा जल मिला लीजिएगा और मिलाते समय पहले ये जल डालिएगा, उसके बाद बाकी पानी भरिएगा। इससे क्या होगा कि आपको त्रिवेणी संगम पर स्नान का पुनः फल प्राप्त होगा। साथ ही आप सभी जानते हैं कि अमावस्या हो या पूर्णिमा, दोनों पर ही पवित्र नदियों में स्नान करने का बड़ा फल है। तो आप यदि इस जल से स्नान करेंगे अमावस्या या पूर्णिमा पर, तो उससे आपको पवित्र नदी में स्नान करने का फल प्राप्त होगा। इसीलिए आपको अवश्य ही इस जल से स्नान करना चाहिए। पहला प्रयोग तो ये कीजिए। दूसरा, जब अमावस्या होना तो अमावस्या वाले दिन आप सभी पितरों का तर्पण करते होंगे। आने वाली अमावस्या, क्योंकि ये जो समाप्त हो जाएगा, शिवरात्रि को समाप्त हो जाएगा और उसके बाद में अमावस्या है, कौन सी, फाल्गुन की अमावस्या है। इस पर आप तर्पण कीजिएगा, पितरों के निमित्त तर्पण कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं हम, पितरों के निमित्त तर्पण कीजिएगा इस जल से। इस जल से जब आप तर्पण करेंगे तो ये आपको इस प्रकार से फल देगा जैसे आपने अपने पितरों को त्रिवेणी में स्नान करा दिया हो। और पितरों को त्रिवेणी में स्नान कराने का फल तो आप सभी जानते हैं, अद्भुत महिमा है साहब। पितरों को यदि आप त्रिवेणी संगम पर स्नान कराते हैं तो इससे आपके पितर न केवल प्रसन्न होते हैं बल्कि वो तृप्त होते हैं। यदि कोई ऐसे पितर होते हैं जो यहाँ वहाँ कहीं भटक रहे हैं, उनको मुक्ति नहीं मिली है, तो उनको मुक्ति प्राप्त होती है। और जब वो पितर प्रसन्न होते हैं ना, तो उनकी प्रसन्नता से आपके घर में लक्ष्मी सदा के लिए वास करती है। आपके घर से कलह कलेश दूर हो जाते हैं, आपके घर की उन्नति बढ़ जाती है, आपकी जो वंश वृद्धि रुक गई थी पितरों की नाराजगी के कारण, वह पुनः आरंभ हो जाती है। तो ये त्रिवेणी का जो जल है बहुत पुण्यदायी है। इसको कीजिएगा प्रयोग आने वाली अमावस्या पर, फाल्गुन अमावस्या पर। उसके बाद जो अगली अमावस्या आएगी उस पर भी कीजिएगा, वैशाख अमावस्या पर कीजिएगा। और विशेष रूप से जो पितृ अमावस्या आती है, सितंबर के महीने में आएगी, अंग्रेजी महीनों के अनुसार वो कार्तिक में, तो उसमें आप अवश्य कीजिएगा। ये जल आपके लिए बहुत चमत्कार करेगा। ये जल आपके लिए, आपके जीवन में खुशियों का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो एक प्रयोग तो आप इसका स्नान करेंगे। दूसरा प्रयोग, इससे आप अमावस्या पर पितरों का तर्पण करेंगे, पितरों को तृप्त करेंगे। आपको हम विधि बताते हैं, प्रत्येक अमावस्या पर तर्पण कैसे करना है उसकी विधि बता देंगे। अभी संक्षेप में बता देते हैं कि कैसे किया जाता है तर्पण। यह जल लीजिएगा, इस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिएगा, काले तिल डाल लीजिएगा, सफ़ेद पुष्प डाल लीजिएगा, रौली डाल लीजिएगा, अक्षत डाल लीजिएगा और लोटे में इस जल को भर लीजिएगा। ये सारी सामग्री मिला के कुशा के साथ आपको तर्पण करना है। सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच से जल को गिराते हुए कुशा के साथ, और इसका तर्पण आप करेंगे अपने पितरों को याद करते हुए। जो भी आपके पितर हैं ना, उनको, जो भी आपका उनके साथ नाता रिश्ता है उसके अनुसार याद कीजिएगा, या फिर उनके नाम से स्मरण करते हुए उन्हें कहिएगा कि आप इस जल को ग्रहण करें और तृप्त हो। ये कार्य आप करेंगे कुतुब काल में। कुतुब काल का समय 11:30 से 12:30 होता है। वैसे ये समय समय पर थोड़ा बदलता भी रहता है, सभी शहरों में अलग भी होता है। तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपके क्षेत्र के अनुसार बता देंगे। दूसरा,
इसके लिए विशेष वीडियो हम प्रत्येक अमावस्या पर बनाते भी हैं तर्पण से संबंधित, तो आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। वहाँ से आपको अवश्य ही लाभ होगा, आप अवश्य ही इसको लाभ ले पाएंगे कि किस प्रकार से आपको इस अमावस्या पर तर्पण करना है। ये 2 कार्य बहुत महत्वपूर्ण हो गए। और पहला हमने आते ही आपको कहा कि आप पितरों को अर्घ्य दीजिए, दूसरा इसकी पूजा कीजिए, तीसरा इसका प्रयोग स्नान में कीजिए, चौथा आपको पितरों का तर्पण करना है। आगे बढ़ते हैं कि और क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं जो कर सकते हैं। अब देखिए, शिवरात्रि आ रही है, महाशिवरात्रि पर इस जल का महाप्रयोग कीजिए आप, बहुत अद्भुत फल आपको प्राप्त होगा। आपने सभी ने देखा होगा कि लोग दूर दूर से पैदल चल के गंगा का जल लेके आते हैं भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए। ये महाशिवरात्रि है, बहुत बड़ा अवसर है। त्रिवेणी संगम से यदि आपने भगवान शंकर का अभिषेक किया तो उसके फल की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये इतना चमत्कारी जल है, लोग इतना मेहनत करते हैं, दूर दूर से कावड़ लाते हैं, तब भगवान को गंगा जल से स्नान कराते हैं। आप तो कुंभ के समय के त्रिवेणी संगम के जल से भगवान को स्नान कराएंगे। सोचिए कितना पुण्य मिलेगा आपको, भगवान कितना प्रसन्न होंगे और उनकी प्रसन्नता से कितने चमत्कारिक परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे। करना क्या है कि भगवान भोलेनाथ के जो शिवलिंग पर आप जल अर्पित करेंगे शिवरात्रि वाले दिन, उस दिन भद्रा भी है, उसका भी ध्यान रखिएगा। और भद्रा से संबंधित वीडियो हमने पहले अपलोड भी किया है। और पूजा का जहाँ तक बात है तो पूजा जो है सुबह से ही की जा सकती है। 26 तारीख को शिवरात्रि है, उस दिन शिवरात्रि वाले दिन आप एक लोटे में जल लीजिएगा, उसमें ये गंगा जल, अगर आपके पास पूरा जल है, बहुत सारा जल है, तो एक लोटे में पूरा यही त्रिवेणी का संगम का जल भरिएगा, इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिएगा और उससे भगवान शंकर का अभिषेक कीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अन्यथा आप ओम नमः शिवाय मंत्र भी बोल सकते हैं। इससे जप करते हुए भगवान का अभिषेक कीजिएगा, बहुत अद्भुत फल मिलेगा आपको, आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। आपके यदि पितृदोष है तो पितृदोष में बड़ा लाभदायक है ये। चंद्रमा यदि आपका खराब है तो बड़ा लाभ मिलेगा आपको। भगवान शंकर के इस जल से अभिषेक कीजिएगा। आप सोचिए, आप एक जल लेके आ रहे हैं, वो कितना काम आ रहा है आपके। त्रिवेणी संगम से भगवान शंकर का अभिषेक कराना छोटा कार्य नहीं है ये। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग कीजिएगा आप। अब बात कर लेते हैं एक बार जो मिट्टी लेके आए हैं उनके लिए, कि त्रिवेणी संगम की पवित्र मिट्टी, साधु संतों के मंत्रों से अभिमंत्रित इस मिट्टी का जो महत्व है, इस मिट्टी का आपको प्रयोग कैसे करना है। माँ जमुना की जो मिट्टी है, माँ सरस्वती के आशीर्वाद की जो मिट्टी है, इसका प्रयोग आपको क्या करना है। इस मिट्टी को आप लाए हैं तो संभाल के किसी लाल कपड़े में बांध के और इसे अपने मंदिर में पूर्व दिशा की ओर रखिएगा, या नॉर्थ वेस्ट का जो कोना है ना, या नॉर्थ ईस्ट का जो कोना है उसमें रखिएगा, वहाँ पर इसको रखिएगा। इस मिट्टी को आप अपने तुलसी के पौधे में अवश्य अर्पित कीजिएगा। तुलसी के पौधे में इसे जब अर्पित करेंगे और जल देंगे तो माँ तुलसी इससे लहलहा उठेंगी, वो हरी भरी रहेंगी और इससे आपको एक पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि पवित्र साधु संतों की रज और वो भी पवित्र त्रिवेणी संगम की रज, इसको जब आप माँ तुलसी को प्रदान करेंगी तो वह बहुत प्रसन्न होंगी। इसके अलावा यदि आपके घर में कोई और गमले आदि हैं तो उनमें भी आप इस रज को प्रयोग में लाइएगा। इस रज को आप जहाँ भी रखेंगे वहाँ की ऊर्जा अच्छी रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। कहीं आपको लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा किसी क्षेत्र में है तो इस मिट्टी को रखिएगा, वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा जो है ना वो जाती रहेगी, वहाँ की जो ऊर्जा है उसका परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसे स्थान पर इस मिट्टी को अवश्य रखिएगा, प्रयोग कीजिएगा। यदि कोई व्यक्ति त्रिवेणी संगम नहीं जा पाया है तो उस व्यक्ति को इस रज को अपने माथे से लगाना चाहिए, उसे त्रिवेणी संगम दर्शन का फल प्राप्त होगा। अगर वह इस रज को माथे पर लगाते हैं तो इससे आपको घर बैठे ही त्रिवेणी संगम दर्शन का फल मिलेगा। अब बात करते हैं कि यदि आप लोग त्रिवेणी संगम होके आए हैं, कुंभ होके आए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। यदि आप कुंभ स्नान करके आए हैं तो घर आने के बाद आपको किसी कन्या का पूजन करना चाहिए, कन्या का पूजन करके उनको कुछ दान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन करा के उनको दान दक्षिणा आदि अवश्य देने चाहिए। इसके अलावा आप अपनी बहन बेटियों को बुला सकते हैं, ये भी एक विधान है कि आप अपनी जो भी बहन हैं बेटियां हैं उनको बुलाइए, उनको विधिवत भोजन कराइए, भोजन करा के उनको अच्छे से
वस्त्र आदि दान दे के, वस्त्र आदि अर्पित करके और प्रेम पूर्वक उनको विदा कीजिए। ये बहुत ही अद्भुत महिमा वाला होता है, इसका बहुत अधिक फल है। या तो ब्राह्मण को भोजन कराएं, ब्राह्मण को नहीं भोजन करा सकते हैं तो उनको दान दक्षिणा अवश्य दें। प्रयास तो करें कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी जोड़े से बुलाएं और उनको भोजन कराएं, कन्याओं को भोजन कराएं, उनको कुछ दक्षिणा आदि दे के विदा करें। ये आपको आने के बाद करना चाहिए यदि आप त्रिवेणी स्नान करके आए हैं, कुंभ स्नान करके आए हैं तो। इसके अतिरिक्त आप इस जल का प्रयोग यदि आपके घर में कहीं भी किसी पर भी किसी ऊपरी बाधा का आपको आशंका लग रही है, कोई नेगेटिव ऊर्जा से ग्रसित है, तो उसके ऊपर जल यह अवश्य छिड़के, आपको लाभ मिलेगा। आप माँ तुलसी को इस जल का अवश्य ही एक बार अर्पण करें। एकादशी आ रही है, अगर आप लेके आए हैं जल तो आने वाली विजया एकादशी पर आप माँ तुलसी को यह जल अर्पित कीजिए, इसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको ये रज है जो कुंभ से आप लाए हैं या जल है जो कुंभ से लाए हैं, उसका प्रयोग कीजिएगा। इसका सदुपयोग करेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा, सदुपयोग करेंगे तो एक बार का कुंभ आपके आने वाली कई पीढ़ियों को सुधार जाएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा हर हर गंगे, जय माँ गंगे। माँ गंगे के आशीर्वाद से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, माँ लक्ष्मी का वास होगा। जय श्री कृष्ण।